हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो कि इकाई अंक से संबंधित है। इकाई अंक हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि इकाई अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। और इकाई अंक की अगर बात किया जाए तो दो तरीके से इकाई अंक निकाला जाता है। एक तो कि मल्टीपल में दे देता है यानी कि गुना के रूप में, और एक घात के रूप में दिया हुआ रहता है। जैसे आप लोग देखिए, इकाई अंक की अगर बात किया जाए तो जानते होंगे यूनिट प्लेस। जैसे ये आपका जोड़ से हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर इन दोनों में पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो हम दहाई वाले स्थान से हमको कोई मतलब नहीं, इकाई वाले को हम लोग करेंगे। तो इकाई वाले को 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में हमारा इकाई अंक क्या आया 0। तो 0 क्या हो गया यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। तो इस तरीके से थी। अगर देखा जाए तो बहुत सारा अगर दे दिया जाए ऐड के रूप में भी रहे तो इकाई अंक हमको इसका पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 6 2 4, तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 का हमारा इकाई अंक क्या आया 2 आया। तो 2 हो जाएगा, इसका क्या चाहिए यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मान लिया कि सिंबल रहे घटाव का, ठीक है, दे दिया, तो ये हमारा इकाई यानी कि इकाई डिजिट से हमको मतलब है, बाकी दहाई से हमको कोई मतलब ना है कि दहाई क्या है। इकाई अंक वाले को देखेंगे 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यही 3 हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट। और इसी तरीके से अगर गुना के रूप में दे दिया 6 गुना 4 गुना इतना गुना इतना, यानी 45 गुना 63। तो क्या करेंगे, ये देखिए 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4 से लेके चलेंगे, फिर 4 बचे 20, 20 का इकाई अंक 0, और 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अगर देख लीजिए इकाई अंक गुना के रूप में अगर दे दिया 36 गुना 72 गुना 342 गुना 480, तो अगर 0 तो दिख गया तो सबका 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0, यानी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर 0 के छोड़ करके अगर दे दिया 36 78 448 542, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो हम इकाई अंक से गुना करेंगे तो 6 48, तो 8 आया हमारा इकाई अंक। 8 से गुना करेंगे 8 के 64, यानी 4 आया हमारा इकाई अंक। 4 से अगर इकाई अंक में गुना करें 4 गुना के 8, तो इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये तो था कि गुना के रूप में रहे, जोड़ के रूप में रहे, तो इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन अब पावर वाला आ जाएगा, क्या वाला आ जाएगा पावर वाला आ जाता है, यानी कह सकते हैं घात वाला। तो घात वाले संख्या में हम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यानी कि कठिनाइयां होती है। तो घात वाले समझेंगे नहीं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, बोल रहे हैं पावर वाले। पावर यानी कह सकते हैं घात, पावर वाले संख्या का इकाई अंक की बात करते हैं। तो देखिएगा पावर वाले में अगर देखा जाए टाइप 1 की अगर बात करते हैं तो 0 की अगर कोई भी पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव पावर, तो उसका जो इकाई अंक हो जाएगा, देखिए 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0, यानी 0 के कितनों भी पावर रहे तो उसका जो इकाई अंक होगा यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो आपका 0 ही रहेगा। क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब 1 का अगर पॉजिटिव पावर हो, 1 का पॉजिटिव पावर हो,
पॉजिटिव पावर की अगर बात करते हो तो देखिए एक का तो एक गुना एक गुना एक गुना एक डॉट डॉट कितना भी रहे तो उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा एक अगर रहे इकाई अंक में और उसका घात बहुत सारा रहे तो उसका भी जो आपका इकाई अंक आएगा वो एक ही आएगा। अब बात करते हैं 5 का। 5 अगर इकाई अंक देखे उसका पॉजिटिव पावर रहे यानी कि धनात्मक घात अगर उसका रहे 5 का तो देखिए 5 का भी अगर देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इसका भी यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं इकाई अंक की तो ये 5 ही होगा। क्या हो जाएगा इकाई अंक इसका 5 ही रहेगा। अगर बात करते हैं 6 का तो 6 का भी पॉजिटिव अगर पावर होता है पॉजिटिव पावर तो 6 वाला का भी जो होगा गुना 6 इंटू 6 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 तो इसका भी यूनिट डिजिट जो आएगा यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो 6 ही होगा। तो ये जो 4 ऐसी डिजिट है जो कि अगर इकाई स्थान पर आपको दिखता है तो इसका हमेशा यानी हमेशा जो इसका कितनों भी पावर रहे पावर में चाहे 1000 रहे 500 रहे 1200 रहे उसका वही संख्या 0 का 0 ही हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा और 5 का 5 और 6 का 6 ही रहेगा। जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि यहां रहा आपका 251 के पावर 967 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए एक है इकाई अंक में क्या है एक। अब मैंने क्या बोला है कि एक के किसी भी प्रकार का कितना भी पॉजिटिव घात रहेगा उसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा एक। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। एक इसका आंसर हो गया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो बोल दिया 96 का होल पावर 1576 है। तो देखिए इसका सबसे पहले इकाई अंक क्या है इकाई अंक 6 है। तो 6 का मैंने क्या बताया कि 6 का कितनों भी पॉजिटिव अगर पावर में हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट वो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं जैसे रहा 2990 इसका घात दे दिया 1550 तो इसका भी देखिए तो इकाई अंक में क्या है इकाई अंक में 0 है। तो इकाई अंक में 0 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं यूनिट डिजिट तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं 5 का। तो 5 का मान लिया दे दिया 2555 का होल पावर मान लिया 60 65 दे दे कुछ भी दे दे इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो 5 है इकाई अंक। इसका भी क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगर ये तो 0 रहेगा 1 रहेगा 5 रहेगा और 6 रहेगा कितनी 4 संख्या को ध्यान देना 0 1 5 6 इन सभी अगर संख्याओं में इकाई स्थान पर हो यानी ये जितने भी अंक हैं अगर इसका स्थान इकाई में हो यानी यूनिट में हो यूनिट डिजिट हो तो वही रहेगा क्या रहेगा जो संख्या दिया हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर इन सारी संख्याओं के अलावे दूसरी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं टाइप 2 में। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 1 में मैंने बताया क्या टाइप 1 में बताया आप लोगों को
कि 0, 1, 5 और 6 जिसका इकाई अंक रहे तो सेम उसी का ये कि इकाई अंक सेम होता है। अब आते हैं टाइप 2 में। अगर इकाई अंक की बात किया जाए, इकाई अंक, तो जिसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, ध्यान से समझना है। यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, जिसका इकाई अंक अगर 2 रहे, 3 रहे, 4, 7, 8 और 9 रहे, तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे, नोट लिखना है पहले कि अगर कोई संख्या का पावर है तो पावर वाले संख्या की अगर बात किया जाए तो पावर में यानी घात में जो 2 डिजिट, 2 अंक की संख्या में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। घात जो रहेगा तो पावर में 2 अंक तक की जो संख्या होगा उसको 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग देने पर जो शेष आएगा यानी शेष को लिखेंगे और लिखने के बाद हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। अब नोट नंबर 2 जानना है हमको, ये तो 1 हो गया। अगर आप लोग कहिएगा कि अगर शेष 0 आ गया तो देखिए, तो शेष की अगर बात करते हैं तो शेष यदि 0 आ जाए, शेष यदि 0 आए तो क्या करना है, उसका घात 4 मानना है, यानी पावर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। पावर 4 लिखकर हल करेंगे, 4 लिखकर हल करेंगे। देखिए अब इस पे सवाल आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आप लोग जानिए कि एग्जाम्पल जैसे कि किस प्रकार की संख्या, मान लिया कि 4, 5, 2 के पावर रहा 5, 6, 3 रहा, ठीक है। इसका अगर इकाई अंक पूछ देगा, इसका इकाई अंक बताएं, तो देखिए क्या है, 452 है। अगला जो हमारा इकाई अंक है वो 2 है और इतना सारा पावर है। तो मैंने क्या बताया है, अगर बताया मैंने पावर जो घात होगा 2 अंक की संख्या लेना है और 2 अंक की संख्या लेने के बाद यही 2 अंक में किससे भाग देना है, 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा तो शेष को हम लिख देंगे। जैसे शेष कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 कटेगा, 3 शेष बचेगा, शेष हमारा 3 आएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना है, 2 और शेष कितना आया, 3। तो शेष को हम घात के रूप में लिख देंगे। क्या चीज है, घात के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो 2 के क्यूब 8 होता है, यानी इकाई अंक जो आएगा हमारा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से अगर बात करते हैं और 559 इसके पावर दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। 6545 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसका इसमें इकाई अंक पूछ दिया कि इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। तो वही रूल फॉलो करना जो मैंने बताया कि लास्ट जो 2 डिजिट होगा उस 2 डिजिट किसका, घात वाले का, ध्यान देना, घात वाले का जो 2 डिजिट होगा उसमें 4 से भाग देंगे और भाग देने पे शेष यहाँ क्या आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, शेष हमारा 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 जो होगा वो 9 पे पावर 1 करेंगे तो आएगा 9, यानी इसका जो इकाई अंक आया वो क्या आ गया, 9 आ गया। अगर इस तरीके से बात करते हैं कि दूसरा नोट 2 में मैंने क्या लिखाया कि शेष अगर 0 आता है तो देखिए 5, 6,
7 के पावर अगर बात किया जाए तो मैंने लिख दिया 20 लिख दिया, ठीक है। अब 20 का तो हम भाग करेंगे 4 से तो कट जाएगा, ये पूरा 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। भागफल उपफल नहीं ध्यान देना, शेष पर, तो 4 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा। तो इसका जो शेष क्या आएगा, शेष आ जाएगा आपका 0। तो हम क्या बताए हैं कि जिसका शेष यदि शून्य आए तो घात क्या लेते हैं, 4 लिखते हैं उसका। तो घात कितना, 7 के पावर, ये यूनिट जगह है तो 7 के पावर 4 हो जाएगा। और 7 के पावर 3 का जो मान होता है वो आपको पता है 749 यानी 343 होता है। 343 में 7 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 ये दोनों को करिएगा तो 7 21 में लास्ट डिजिट क्या है, 1, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना ही नहीं, और देखिए एक और सवाल देखिए 999, अगर इस पे अगर बात किया जाए तो 4660, ठीक है। अब किसका पूछेगा इकाई अंक, क्या पूछेगा, इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा इकाई का अंक पूछा है 999 के पावर 4660 का। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर बात करते हैं तो 4 से क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट तक में हम भाग करेंगे, 4 से 2 डिजिट तक भाग करेंगे तो ये कटेगा 15 मरतबे में, और शेष जो आएगा 0 आ जाएगा। शेष क्या आएगा, इसका शेष 0 आएगा, और शेष 0 आएगा तो हम बोले उसका घात क्या मानना, 4। तो 9 के घात 4 मानेंगे, यानी लिखेंगे 9 के घात 3 गुना 9। तो 9 के घात 3 को करेंगे तो कितना, 9 नमा 81, 81 नामा 729, नहीं तो 729 गुना 9, तो 729 के फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 नमा 81 आएगा, यानी 81 लास्ट में 1 बचा, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो वो आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कई तरह के सवालों का हल कर सकते हैं, चाहे वो घात कितना हो रहे, उसको लास्ट 2 संख्या में 4 से भाग करना है, जो शेष आएगा वो इकाई अंक पर पावर के रूप में लिख करके और उसका हल करेंगे, आपको यूनिट डिजिट निकल जाएगा। और इस तरीके का सवाल का आसानी से हल आपको करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर ये आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये इस तरीका का वीडियो कैसा लगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस पे सवाल हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। जो आइए चलिए देखते हैं, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इकाई अंक का कौन कौन सा सवाल है ये कि पूछा गया है, देखिए ये आपको रेलवे में पूछा गया, ग्रुप डी 2018 थर्ड शिफ्ट में। तो देखिए क्या पूछा, 213 के पावर 6 में इकाई अंक पूछा। तो देखिएगा 213 का पावर 213 यानी कि 0। देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा ये जो है 0 1 5 6 है कि नहीं, तो नहीं है। इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 और 6 है। तो ये अगर ये 4 के अलावा रहता है तो हम क्या करते हैं, घात में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर यानी शेष हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 के पावर 2 यानी 3 के स्क्वायर 9। 9 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, 17 20 में का पावर है 2022। तो इसमें 4 से हमको भाग करने की कोई जरूरत नहीं। इसका इकाई अंक क्या है, 0। और 0 जिसका इकाई अंक हो, 1 हो, 5 हो, 6, आपको याद ही कर लेना है कि अगर ये चारों रहे तो उसका इकाई अंक वही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका इकाई अंक होगा 0। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द यूनिट डिजिट इन 756 से पावर कितना, टू दी पावर 1447। तो इसका अगर इकाई अंक की बात करते हैं तो देखिए इकाई अंक में हमारा क्या है, 6 है। तो हमको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्ट मारेंगे, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चौथे सवाल की ओर। द यूनिट डिजिट 25 की पावर 125 है,
तो देखिए अगर इसका पावर है 25 के पावर 125 का, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका इकाई का स्थान देखेंगे, तो 5 है। तो हमने बताया था नोट में कि अगर जिसका इकाई अंक क्या रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, तो उसका घात कितना भी रहे, पावर कितना भी रहे, उसका इकाई अंक वही होगा। तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। दूसरा देखते हैं सवाल, 5वां की ओर चलेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ गुणनफल, तो इसका क्या आएगा। तो देखिए यहां हम इकाई अंक को देखेंगे तो ये 7 है, यानी कि यहां हमको 4 से पावर में क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट वाले पावर में हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देंगे। और यहाँ कितना इकाई अंक 1 है, तो 1 है तो इसका तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका अगर हम हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, 4 से भागा देंगे तो कितना 13 चौके 52, 1 आएगा इसका। देखिए शेष कितना आएगा, शेष आएगा इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका शेष क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो शेष 1 आएगा, यानी 7 के पावर 1 की बात करते हैं। गुना इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसका 1 होगा। तो 7 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 7 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। 91 से लेकर के 99 तक का जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक। तो यहाँ देखिए 93 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 94 होगा, यहाँ 95 होगा, फिर 96 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो एक बात यहाँ आपको जान लेनी होगी कि अगर 2 का फैमिली रहे, 2 का फैमिली रहे यानी गुणज के रूप में रहे, और 5 का फैमिली रहे यानी 5 के गुणज के रूप में रहे, तो इसका जो इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 5 गुना 10, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अगर ये देखिए 2 का फैमिली यानी 2 का गुणज 4 है, तो 4 को 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, अब 20 यानी इकाई अंक 0 आ गया। 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, इसको अगर 9 से गुणा करेंगे 9 गुना 0, 0 आएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 गुना 0, 0 आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए देखते हैं 7वां नंबर सवाल है, कह रहा है 4 गुना, देखिए इसको क्या कह रहा है, 4 गुना 38 है। देखिए 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक पूछा। तो हम गुना करते चलेंगे, 4 से 4 × 32, इकाई अंक कितना आएगा, 2, 2 से 4 गुना 8, इकाई अंक 8, 8 से 3 की गुना करेंगे 6, 8 छका 48, इकाई अंक क्या आया हमारा 8। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर चलेंगे 8वां नंबर सवाल की ओर, कह रहा है 168 के पावर कितना है, 2003 है। तो हम बताए हैं कि ये 8 है, तो हम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, शेष हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर की अगर बात करते हैं शेष की, तो कितना आया 3। अब यहाँ 8, तो 8 के पावर अगर हम 3 करते हैं, 8 के पावर 3 तो हमारा आएगा 512, और 512 में इकाई अंक क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 9वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 121 के पावर 432 है, 367 के पावर 537 है, 169 के पावर 444 है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो अगर इसमें हम भागा देंगे, देखिए तो इसका अगर देखा जाए तो 1 है, इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसका तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुना इसमें अगर देंगे 4 से हम भाग, तो कितना आएगा हमारा, 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 1 आएगा हमारा, नहीं 1 आएगा शेष। तो अगर शेष 1 आया तो 7 के पावर 1, गुना इसका अगर बात करते हैं तो 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1144, यानी शेष आएगा 0, और शेष 0 वाला का हम घात क्या लिखते हैं, 4, तो 9 के पावर 4 हो जाएगा। और 9 के पावर 4 की अगर बात करते हैं तो 9 के पावर 4 का जो आएगा तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 गुना 7 गुना इसका इकाई अंक 9 के पावर 4 कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 9 के पावर 3 गुना 9, तो 9 के पावर 3 700 कितना हो जाएगा, 29, 9 9 81, 81 का 1 आ जाएगा। तो 1 गुना 7 कितना होगा, 7, ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है, 17 के पावर कितना है
1999 गुना 11 के पावर कितना है 999 गुना 7 के पावर कितना है 1999। तो 1999 की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए 7 है, तो 7 है और इसको हम भाग देंगे 4 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3, 24 96 3। तो 7 के क्यू कितना होता है 7 के क्यू अगर बात किया जाए तो 7 7 49 43 होता है। कितना होता है 43 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। 7 का क्यू होता है 343, तो 343 होगा। जैसे देखिए 7 7 49 में 7 तो 7 नंबर 63 हाथ में 6 7 28 6 34, यानी 343 हुआ। 343 का इकाई अंक क्या हुआ 3 अगुना एक वाले को तो एक ही बोले हैं कि एक हो जाएगा हर हाल में, और इसका भी अगर करते हैं तो 7 का पावर कितना 3, तो 7 के पावर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर इसका शेष कितना बचेगा, अगर 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा शेष, और 7 के पावर 3 यानी 343 का 3, तो 3 तिया के 9, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा 9 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए आपको इकाई अंक से संबंधित रहा खतरनाक और कह सकते हैं लाजवाब और धमाकेदार 10 प्रश्न। तो आप लोग इकाई अंक से संबंधित सारे प्रश्नों का हल आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इकाई अंक से आने वाले एग्जाम में जितने भी सवाल रहे छूट ना पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।